वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा कवच बाय तमन्ना। लाइफ हमें वो चीज़ें सिखाती है जो हमने कभी सोची नहीं होती। मैं अगर कभी सोचूं ना कि मेरे जैसी लड़की इंश्योरेंस लाइन में आएगी, तो मैं लिटरली आज से 5-10 साल पहले की अगर बात करूं, 5-10 साल पहले क्या, 5-10 महीने पहले की भी बात करूं ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंश्योरेंस लाइन में आऊंगी। मेरे लिए इंश्योरेंस एक बहुत बुरी चीज़ थी। बट एक्चुअल में जब मैं गहराई में जाऊं, जब मैं देखूं कि इंश्योरेंस है क्या, मेरे लिए इस वर्ड के मायने ही बदल गए हैं। इंश्योरेंस का सीधा साधारण मतलब है सुरक्षा कवच। लोग इसको सेविंग समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। कंपनीज, प्राइवेट, गवर्नमेंट पता नहीं कैसे कैसे प्लान्स ला रही हैं पैसा इकट्ठा करने के, पैसा एकत्रित करने के। एजेंट्स मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मिस सेलिंग कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। लोगों के साथ झूठ हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। लोगों को 12 साल की पॉलिसी बेचकर 18 साल की पॉलिसी बेची जा रही है। लोगों को सेविंग्स बेचकर स्टॉक मार्केट से लिंक्ड पॉलिसी बेची जा रही है। और जब मैं ये चीज़ें अपनी आंखों से देख रही हूँ ना, जब मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअल में इंश्योरेंस जो है वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है उस बुरे समय के लिए जब आपका ब्रेड अर्नर, जब आपका घर का कमाने वाला व्यक्ति घर से दूर हो जाए, जब आप मानसिक स्थिति ठीक ना फील कर रहे हो, जब आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली अच्छा ना फील कर रहे हो, जब आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लें, उस समय इंश्योरेंस का पैसा आपके वो काम आता है जो दुनिया का कोई भी इंसान बनकर नहीं आ सकता। और लोग इंश्योरेंस एजेंट को ऐसे देखते हैं कि भीख मांगने वाला आ गया है। मैंने लिटरली 25 साल की जर्नी में, जो मम्मा ने 2000 से LIC को ज्वाइन किया है, उनको देखा है कि वो कैसे कैसे लोगों के पास जाती हैं, समझाती हैं और मुझे ये बताती हैं कि बेटा कम से कम 5-6 बार 10 बार लोगों को मिलना पड़ता है। और एक्चुअल में इंश्योरेंस की नीड हमें है क्या? अगर हम किसी की पॉलिसी कर रहे हैं, किसी के परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, तो क्या उनकी पॉलिसी का पैसा हमें मिलेगा, एजेंट्स को मिलेगा? ये कितनी गलत सोच है। इवेंचुअली होता ये है कि लोगों को सेविंग्स करने की आदत नहीं है। लोगों के खर्चे इतने बड़े हुए हैं, फाइनेंशियली इतना मिसमैनेज्ड चल रहे हैं कि सैलरी बाद में आती है, EMI पहले चली जाती है। कोई 15,000 कमा रहा है तो 30,000 का कर्जा है, कोई 25,000 कमा रहा है तो 50,000 देने वाला होता है। पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। बट अब मैं जब सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरी दिल से भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं लोगों को समझाऊं, लोगों में जागरूकता लाऊं, लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में पैसा यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको संभाल कर रखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो आपको बुरे समय में आपको संभाल सके और आपकी डिग्निटी बचा कर रखे।